अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हाउ टू डू साइंस। नवीद अहमद हियर। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसी भी डिजिट के अंदर हम सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह फाइंड करते हैं, या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद हम किसी भी नंबर में किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पता चलाते हैं। और लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी डाटे को हम राउंड ऑफ किस तरह कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि टॉपिक स्टार्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या है जी? इन अ मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी मेजरमेंट हमने ली है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने एक पेंसिल की मेजरमेंट ली, उसकी मेजरमेंट ये तीन आई: 17.2412, 17.2423, उसके बाद 17.2432। देखने में लग रहा है कि 17.24 सभी में आ रहा है। हम देख रहे हैं कि 17.24 सभी में आ रहा है, लेकिन जो लास्ट टू डिजिट हैं ये चेंज हो रहे हैं। इधर 12 आ गया, इधर 23 आ गया, इधर क्या आ गया, 32 आ गया, ये चेंज हो रहे हैं। तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि इन अ मेजरमेंट एक्यूरेटली नॉन डिजिट, एक्यूरेटली नॉन डिजिट कौन से हैं? 17.24, ये सभी में आ रहा है, लेकिन द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो है दोनों डाउटफुल डिजिट हैं, ये 23 भी, ये 32 भी। तो ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें हम जो फर्स्ट इसको राउंड ऑफ करने के बाद एक डिजिट ले लेंगे तो ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह पता चलेगा ये सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं है। In other words, a significant figure is the one which is known to be reasonably reliable. इसके बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वो क्वेश्चन है जी, हाउ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी मेजरमेंट के अंदर हम किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर को इंक्रीज कर सकते हैं। उसका आंसर ये है जी कि हम क्या करेंगे, वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे। अगर हम मीटर रूल से कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वर्नियर स्केल से करना चाहिए मेजरमेंट। अगर वर्नियर स्केल से कर रहे हैं तो स्क्रू गेज से करनी चाहिए। इससे क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। We can increase the number of significant figure in a measurement by improving the quality of our measuring instrument. हम measuring instrument की quality increase करने से क्या कर सकते हैं? significant figure को increase कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में रूल्स ऑफ डिसाइडिंग नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कि हम किसी भी मेजरमेंट के अंदर किस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फर्स्ट हम रूल डिस्कस करेंगे डिजिट्स। उसके बाद क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर को डील करेंगे। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किस तरह डील करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिजिट्स के बारे में। डिजिट्स में इसके दो पॉइंट हैं। फर्स्ट है जी, ऑल डिजिट्स 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। सभी डिजिट जो 1 से लेकर 9 तक हैं वो क्या हैं? सिग्निफिकेंट हैं। इसके एग्जांपल है, कोई भी आप डिजिट ले ले, 1724 लिखा हुआ है इधर, तो ये क्या हुआ? सिग्निफिकेंट। ये सभी 1 से 9 के दरमियान में है। जिस तरह सेकंड एग्जांपल में बताया हुआ है 8166, तो ये क्या होगा? ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि इसमें तमाम के तमाम डिजिट जो हैं वो 1 और 9 के बिटवीन है। सेकंड में क्या कह रहा है जी? सेकंड पॉइंट में कह रहा है 0 में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। 0 जो है वो कभी सिग्निफिकेंट हो सकता है और कभी नहीं हो सकता। इसके बारे में हम डिस्कस अगली स्लाइड में करेंगे कि 0 कब सिग्निफिकेंट होगा और कब नॉन सिग्निफिकेंट होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है कि 202। अब
इधर क्या है 0 दरमियान में है तो ये सिग्निफिकेंट है। अब सेकंड एग्जांपल में क्या कहा है 0.00056। इधर जो 4 0 दी हुई है वो चारों के चारों क्या है नॉन सिग्निफिकेंट्स हैं। इसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये सिग्निफिकेंट है और किस तरह ये नहीं सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं जी 0 कब सिग्निफिकेंट होगा। 0 बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर इज इटसेल्फ सिग्निफिकेंट फिगर। 0 जब दो किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान आएगा तो वो क्या होगा 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जिस तरह फर्स्ट एग्जांपल में लिखा हुआ है 202। अब 2 भी सिग्निफिकेंट है और लास्ट वाला 2 भी क्या है सिग्निफिकेंट है, तो दरमियान में 0 आया तो 0 क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। सेकंड एग्जांपल में क्या है 47201। अब 0 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आया तो ये भी क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में 0 टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर 0 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट साइड पे आएगा तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जिस तरह ये एग्जांपल है 0.00056। इसमें क्या है 5 और 6 क्या सिग्निफिकेंट फिगर हैं और ये चारों 0 क्या होंगी नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। उसके बाद है 023.324 तो इसमें क्या है ये 0 लेफ्ट साइड पे है सिग्निफिकेंट फिगर के तो ये क्या होगा नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि 0 जो है अगर राइट साइड पे आ जाएगा तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिस तरह इधर एग्जांपल में है ये 3.950 इधर जो है 0 है, ये क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है। ये 0 सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं हो सकता। इसको हमें इसमें समझते हैं इन डेसिमल फ्रैक्शन 0 टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल के राइट साइड पे होगा 0 जो है वो डेसिमल के राइट साइड पे होगा तो वो क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। 3.950 ये 0 डेसिमल के राइट साइड पे है तो ये सिग्निफिकेंट है। 83.6200 ये 000 जो है ये क्या है सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये राइट साइड पे है सिग्निफिकेंट फिगर के। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एक ब्लॉक है जी, उसका मास कितना है जी 8000 kg है। इसमें हमने देखना है कि किस तरह जो है सिग्निफिकेंट फिगर में जो है वो 0 राइट साइड पे सिग्निफिकेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। राइट साइड पे 0 सिग्निफिकेंट कब होगा और कब नहीं होगा ये फैसला लीस्ट काउंट करता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या है। इधर हमने एक ब्लॉक की एग्जांपल ली है कि उसका 8000 kg मास है, उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट में देखें जी इफ लीस्ट काउंट इज 1 kg। अगर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितने है 1 kg है तो उसमें जो चारों के चारों डिजिट होंगे वो क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगर किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या कर देंगे हम 10 kg कर देंगे तो उसमें डिजिट क्या आ जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर डिक्रीज होकर 3 हो जाएंगे। अब इधर 0 जो 1 है वो खत्म हो गया। अब हमने इससे भी क्या किया लीस्ट काउंट इंक्रीज किया 100 kg कर दिया। 100 kg करने पर क्या हुआ इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने रह गए 2 रह गए। उसके बाद हमने क्या किया इससे भी ज्यादा लीस्ट काउंट इंक्रीज कर दिया 1000 kg कर दिया तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने रह गए 1 रह गए। अब हमें पता चल गया कि 0 जो है वो राइट साइड पे आएगा तो वो कब सिग्निफिकेंट होगा और कब नहीं होगा। ये फैसला लीस्ट काउंट करता होता है कि कब सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें वो बता रहा है व्हेन द मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन द फिगर अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी मेजरमेंट है हमने उसको रिकॉर्ड किया उसके बाद उसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया, वो पावर के अलावा एग्जाम्पल में देखे जी ये जो 10⁻³ है इसके अलावा जो बाकी तमाम डिजिट हैं वो क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा डिजिट्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद हम नंबरों में किस तरह फैसला करते हैं कि कोई भी डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है या कितने डिजिट इसमें सिग्निफिकेंट हैं। इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग अ नंबर इन प्रोडक्ट आर क्वोशिएंट। जब हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उसका जो प्रोडक्ट या क्वोशिएंट आएगा
उसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमें किस तरह पता चलेंगे, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। ये नंबर है हमारे पास, इनको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर दिया। अब हमने पावर के अलावा देखने हैं कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें 4 सिग्निफिकेंट है, इसमें कितने 3 हैं 3.64, इसमें कितने हैं 1.3364 हैं। अब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इसमें है। सबसे कम किसमें, इसमें है 3.64, कितने हैं 3 हैं जी। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है। अब हमने तलाश करना है कि इसको कितने दर्जे तक लिखना है, इसको राउंड ऑफ कितने दर्जे तक करके लिखना है। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो इसका आंसर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा 1.4610⁻3। तो इससे हमें पता चला कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं। जो सबसे कम जिसमें होंगे सिग्निफिकेंट फिगर वो हमने क्या कर लेना है, उनको आंसर में लिख लेना है। उनको क्या करना है, आंसर में हमने उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लिख लेने हैं। उसके डिवाइड और मल्टीप्लाई के बारे में तो देख लिया कि किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पता चलेगा। अब हम कोई भी टर्म है, कोई भी रकमें हैं, उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में देख रहे हैं। कोई भी मेजरमेंट है उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें किस तरह पता चलेगा इसमें कितने जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसको हमने एक एग्जांपल से देखते हैं। ये हमने डिफरेंट चीज़ों के मेजरमेंट लिए हैं, जिसमें 72.1 आया प्लस 3.42 आया प्लस 0.003 आया। अब आपने ये देखना है इसमें जो है इशारिये के बाद कितने फिगर हैं। इशारिये के बाद 72.1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 डिजिट हैं, 42 है, और इसमें 3 डिजिट है। सबसे कम डिजिट किस में है, 72.1 में। तो हमने जो आंसर लिखना है उसमें क्या करना है, 1 डिजिट ही इशारिये के बाद लिखना है। तो आंसर क्या होगा 75.5। ये हमारे जनरल रूल्स थे जिसमें हमने डिस्कस किया एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर किस तरह फाइंड करेंगे, और कोई भी डिजिट है उसमें हमने किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं राउंड ऑफ डाटा, कि किसी भी डाटे को हम राउंड ऑफ किस तरह कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये है कि जो डिजिट हमने राउंड ऑफ करना है उससे अगला डिजिट जो है 5 से क्या है, कम है। 5 से क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले डिजिट को ऐसे वैसे का वैसे ही लिख देंगे। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल है 3.423। यहाँ पे हमने 2 डेसिमल प्लेस तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो ये 3 क्या है, 5 से क्या है, कम है। तो हमने जो पीछे वाला डिजिट है वैसे का वैसे ही लिख देना है, सिर्फ 3 को इरेज कर देना है। सेकंड रूल क्या है जी, सेकंड रूल में है जी, अगर जो है डिजिट 5 से बड़ा आ जाए, 6, 7, 8, 9 आ जाए, जो डिजिट हमने राउंड ऑफ करना है उससे अगला डिजिट क्या आ जाए, 6, 7, 8, 9 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले डिजिट को क्या कर देंगे, 1 दर्जे इंक्रीज कर देंगे। इधर हमारे पास एग्जांपल है 43.76। इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो हम क्या करेंगे, अब 7 तक करना है। 7 से नेक्स्ट डिजिट क्या है, 6 है। 6 क्या 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले डिजिट में क्या कर देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे। तो वो क्या हो गया आंसर 43.8। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी डिजिट अगर 5 आ जाए, कोई भी मेजरमेंट है उसमें अगर 5 आ जाए, जो डिजिट राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट डिजिट क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिजिट इंक्रीज होगा। उसका फैसला हम करेंगे इस तरह के, अगर डिजिट जो है वो ओड आ जाए, मिसाल के तौर पे इधर एग्जांपल में देखें 43.75 है। अब राउंड ऑफ हमने फर्स्ट डिजिट तक करना है, तो ये 7 क्या ओड है या इवन, ओड है। इससे नेक्स्ट डिजिट 5 है। अगर 5 आ जाएगा, उससे पीछे वाला डिजिट जो है वो ओड हो ना, तो हमने क्या करना है, उसमें 1 डिजिट इंक्रीज कर देना है। अगर ये डिजिट इवन आता तो फिर एज इट ऐसे ही लिखना था, तो 5 को रिमूव कर देना था। जिस तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखें 73.650, इसको हमने फर्स्ट डिजिट तक राउंड ऑफ करना था, तो 5 से पहले क्या आ गया, 6 जो है इवन है, तो हमने क्या किया, इसको एज इट लिख लिया,
इसमें कोई चेंज नहीं किया। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने डिस्कस किया है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। उसके बाद हमने राउंड ऑफ डाटा के बारे में पढ़ा है कि किस तरह किसी भी डाटा को राउंड ऑफ किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।